हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस इंस्पायर। आज हम करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी और ये आईसीटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी मेमोरी और इसका सबसे पहला टाइप है हमारा रजिस्टर। ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है जिसको लोकेट किया जाता है डायरेक्टली इन द सीपीयू। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सट्रीमली फास्ट है, इसकी कैपेसिटी जो है बहुत लिमिटेड है, ये होल्ड करती है डेटा को ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग टाइम। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्यूमुलेटर। फिर आती है हमारी कैश मेमोरी। ये हाई स्पीड मेमोरी है, इसको यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए जो हमारा एवरेज टाइम है एक्सेस करने के लिए डेटा को फ्रॉम द मेन मेमोरी। इसके मल्टीपल लेवल होते हैं क्या? L1, L2, L3। ये फास्टर देन रैम है पर स्मॉलर साइज में है और ये हेल्प करती है स्पीड अप सीपीयू के ऑपरेशंस को। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं L1, L2, L3 कैशिंग मॉडर्न सीपीयूज। तो थर्ड है हमारी मेन मेमोरी, RAM रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसको हम। ये वॉलेटाइल होती है कि जैसे ही हमने क्या कहते हैं पावर ऑफ करी है कंप्यूटर की, हमारा जो भी डेटा है वो लॉस हो जाएगा। तो वॉलेटाइल मेमोरी यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज व्हाइल प्रोग्राम आर रनिंग। फास्ट एक्सेस है इसका, लूज कर देती है डेटा जब पावर ऑफ हो गया। इंक्लूड्स टाइप्स रैम सच एज DRAM और SRAM। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डायनेमिक जो है हमारी स्लोअर होती है और स्टैटिक जो है ये हमारी फास्टर होती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं DDR4 रैम, SDRAM। फिर आती है हमारी रोम, ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि कंटेन करती है फॉर्म और परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शन कि अगर आपने पावर ऑफ कर दी फिर भी डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा आपके सिस्टम में। स्लोअर होती है देन रैम, यूज फॉर बूट अप इंस्ट्रक्शंस। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? बायोस, रोम, EEPROM, फ्लैश रोम। फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें सबसे पहला टाइप क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज। ये लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करती है यूजिंग मैग्नेटिक मीडिया। नॉन वॉलेटाइल है, स्लोअर एक्सेस स्पीड है इसकी कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी और हाई कैपेसिटी है। एग्जांपल क्या होगा इसके? HDD। फिर आती है हमारी सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये नॉन वॉलेटाइल है यूजिंग फ्लैश मेमोरी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी? फास्टर ये है किससे? HDD से। नो मूविंग पार्ट्स, जबकि हमारे मैग्नेटिक में जो है वो मूविंग पार्ट होते हैं, HDD में नहीं होते, इसलिए शॉक प्रूफ हो जाती है। और इसके एग्जांपल क्या है? HDDs, USB फ्लैश ड्राइव्स। फिर आती है हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज जो कि CD DVDs हो जाती हैं। अब इनमें क्या होते थे? हम रीड करते थे, राइट करवा लेते थे, कुछ भी हमें डलवाना होता था। तो वही दे रखा है कि डेटा स्टोरेज यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा ऑन डिस्क। ये पोर्टेबल है, मॉडरेट स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनकी, रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होते हैं। फिर आती है हमारी मैग्नेटिक टेप जो सीक्वेंस में डेटा चलता रहता है। मैग्नेटिक टेप्स में हमारी ये सीक्वेंशियल स्टोरेज होती है, ऑफन यूज फॉर बैकअप्स एंड आर्काइवल स्टोरेज। इनकी कैपेसिटी जो होती है बहुत हाई होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है किसके लिए? आर्काइवल के लिए। स्लोअर एक्सेस स्पीड है इसकी और इसके एग्जांपल क्या हो गए? मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स। फिर आती है हमारी टेरिटरी ऑफलाइन मेमोरी। इसमें क्या है टाइप? एक्सटर्नल और क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज जैसे हमारे फोन में ड्राइव में होती है, आईफोन में होती है, तो उसमें हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटा चाहिए हमें इसको एक्सेस करने के लिए, तो देखते हैं एडिशनल स्टोरेज रिसोर्स है हमारा ये किसके लिए? फॉर बैकअप्स एंड लॉन्ग टर्म आर्काइविंग बियॉन्ड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम। हमारे पास ये ऑप्शन है। ये रिमूवेबल होती है और नेटवर्क बेस्ड होती है। मे इन्वॉल्व स्लोअर एक्सेस स्पीड, हाई स्केलेबल है एंड एक्सेसिबल है रिमोटली। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेजेस, AWS और गूगल क्लाउड। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है SDR मैथ को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।